मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। सपन्याह की पुस्तक अध्याय 2 वचन 3 से। सपन्याह की पुस्तक अध्याय 2 वचन 3 से। आइए देखते हैं। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओगे। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिनों में शरण पाओगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का जो दास जिसका नाम सपन्याह है, वह हमें समझौता की बातें बता रहा है, हमें समझ की बातें बता रहा है, हमें समझाते हुए, चेतावनी देते हुए वह कह रहा है कि हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों। वो परमेश्वर का दास सपन्याह कह रहा है कि हे सब पृथ्वी के नम्र लोगों, अर्थात नम्रता में भरे हुए जीवन जीने वाले लोगों, जो परमेश्वर के सामने दीन होकर, परमेश्वर के अधीनता में होकर जीवन जीने वाले लोगों। कहता है हे यहोवा के नियम के मानने वाले लोगों, और कहता है कि हे परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर के आज्ञा को, परमेश्वर के विधि को मानने वाले लोगों। कहता है तुम मेरी बात को सुनो। कह रहा है कि हे पृथ्वी के सारे नम्र लोगों, हे यहोवा यानी परमेश्वर के नियम को मानने वाले लोगों, उसकी आज्ञा पे जीवन जीने वाले, चलने वाले लोगों। कहता है तुम उस परमेश्वर को ढूंढो। कहता है तुम उस परमेश्वर को ढूंढो। जब तुम परमेश्वर को ढूंढोगे तो परमेश्वर तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तक वह तुम्हारे निकट है तब तक उसे पुकारो। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहता है कि तू उस परमेश्वर को ढूंढने में लगे रहो, उसको पुकारने में लगे रहो, क्योंकि परमेश्वर तब तक मिल सकता है जब तक आप पृथ्वी पे जिंदा हो। तब तक आप उसे ढूंढोगे, वो मिल जाएगा। मरने के बाद आपकी आवाज लगाना व्यर्थ है। इसलिए कहता है कि हे परमेश्वर के नियम को, उसकी विधि को मानने वाले लोगों, तुम उस परमेश्वर को ढूंढो, अवश्य है कि मिल जाएगा। कहता है तुम उसके धर्म को ढूंढो, तुम उसकी नम्रता को ढूंढो, उस परमेश्वर की धार्मिकता को, उसकी पवित्रता को ढूंढो कि हमारा परमेश्वर कैसा धर्मी है, कैसा पवित्र है। कहता है तुम उसकी पवित्रता की खोज करो और उसे अपनाओ। कहता है तुम नम्रता को ढूंढो, जैसा वह परमेश्वर नम्र और दीन है, तुम भी उसकी नम्रता को ढूंढते रहो। कहता है संभव है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओगे। कहता है तुम्हारे लिए यह संभव हो जाएगा जब उसे ढूंढोगे, उसको खोजोगे, उसकी पवित्रता को ढूंढोगे, नम्रता को ढूंढोगे, तुम उसके समान पवित्र और नम्र और दीन बन जाओगे। तो अवश्य है कि जब अंत का दिन आएगा, क्रोध का समय आएगा, तो तुम उस परमेश्वर के पास शरण पाओगे, यानी तुम जीवन पाओगे। अर्थात ये वचन जो बताती है कि जब अंत का समय आएगा, क्रोध का समय आएगा, जिस समय परमेश्वर न्याय सिंहासन पर बैठेगा और सारी जातियों का न्याय करेगा, उस समय इस पृथ्वी को नष्ट कर देगा। आग और गंधक गिराकर इस पृथ्वी को और पृथ्वी के ऊपर रहने वाले जितने भी लोग होंगे उन्हें नष्ट कर देगा। कहता है उन दिनों में तुम परमेश्वर के पास शरण पाओगे, परमेश्वर के पास तुम जीवन पाओगे, परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग के राज्य का जीवन देगा। इसीलिए कहता है कि अगर तुम उस शरण को पाना चाहते हो, परमेश्वर के द्वारा जीवन पाना चाहते हो, उसके राज्य के अधिकारी बनना चाहते हो, उसके घर में शामिल होना चाहते हो, तो कहता है कि तुम उस परमेश्वर को ढूंढो, उसकी नम्रता, उसकी दया को ढूंढो,
उसकी करुणा को ढूंढो, कहता उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता को ढूंढो। जरूर है कि जब वो अंत का समय आएगा तो तुम भी चुने जाओगे और स्वर्ग के राज्य में ले लिए जाओगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जरूर है कि परमेश्वर की खोज में लगे रहो, उसकी पवित्रता की खोज में, उसकी आज्ञाओं में आप बने रहो। जरूर है कि वो परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आएगा। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े सामर्थ्य से अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों की चाल चलन पर टिकी रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व तो परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, तू पूर्वजों के अधर्म के पाप का बदला उसके बाद उसके वंशज के लोगों को देता है, और हर एक के चाल चलन के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसके प्रतिफल को देता है। इसलिए हे मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए और हर एक के जीवन में अलौकिक चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हर एक के ऊपर अपनी दया बरसा, ताकि इनके सारे गुनाह, सारे पाप क्षमा होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने जीवन में जो ये निराश है, उदास है, दुख से, विपत्ति से, श्राप से, बंधन से भरे हैं, वो सब कुछ हे परमेश्वर नष्ट होने पाए। ये हर एक विपत्ति से बाहर निकले। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तूने वचन में कहा, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। जैसे तूने मार्था के विश्वास का लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे, कि चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करें। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इन सबके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा का प्रभाव तो नष्ट होने पाए। कोई भी प्रकार की मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव, प्रकोप तो नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, आज के 2000 साल पहले कलवरी के उसमें लहू आया था, उस लहू के द्वारा इनके पूरे बदन को धो दे, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल भली चंगी, शरीर की सारी बीमारी, सारी परेशानियां दूर हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज उनको तेरा स्पर्श होने पाए और उनके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके मस्तक में दर्द हो, पीड़ा हो, नष्ट होने पाए। जिनके आंखों में तकलीफ हो, उनकी आंख की तकलीफें निकल जाए। जिसके कान में तकलीफ हो, उसके कान की तकलीफें निकल जाए। जिसके नाक में कोई तकलीफ हो, नाक की तकलीफें निकल जाए। जिसके दांत में कोई तकलीफ हो, दांत की तकलीफें निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, मुंह के भीतरी हिस्से में कोई बीमारियां और नष्ट होने पाए। दांत का दर्द हो तो निकल जाए, गले की तकलीफें निकल जाए, सीने में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, पेट में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, घुटने में दर्द हो, घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट होने पाए, कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अपने स्वर्गीय आशीषों के द्वारा हर एक को ढांप ले मेरे प्रभु, ताकि तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, हर एक के ऊपर अपनी दया बरसा। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हर एक के ऊपर दया बरसा, ताकि इनके जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो जाए। हे प्रभु, आज हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग इस सुबह की प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज पूरे दिन ये जहां भी रहे आनंदित रहे और भले चंगे रहे। इनके जीवन में जितने दुख और कलेश हो तो नष्ट हो जाए। कोई दुख, कोई कलेश इनके जीवन में ना आने पाए। हर एक को हे परमेश्वर पूरे दिन की मजदूरी नहीं मिलने पाए। हे परमेश्वर, जितने धंधा बिजनेस वाले प्रभु, उनके ऊपर बरकत दे। जितने नौकरी करने वाले, नौकरी के ऊपर बरकत दे। जितने मजदूरी करने वाले, उनके मजदूरी के ऊपर बरकत दे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में चाहे जो दुख है सब नष्ट होने पाए। जिसके पास कोई काम नहीं, काम मिलने पाए। जिसके पास नौकरी नहीं, नौकरी मिल जाए। जो हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग हे परमेश्वर अपने भविष्य के लिए, अपने रोजगार की चिंता करते, उनकी चिंताएं दूर होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जिनका जमीनी विवाद समाप्त हो जाए, घर की लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, सास बहू के लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, बाप बेटे के लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हर एक के ऊपर तू अपनी दया बरसा मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, ताकि भारी दया के द्वारा ये जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हे परमेश्वर, ये अपने जीवन में आज से आनंदित होने पाए। इनके जीवन के सारे दुख चला जाए। लिवर से
वरंदा बाशिंदी ले रे, महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की सामर्थ हर एक के ऊपर उतरे, अब भी हर एक को स्पर्श हो जाए, अभी हर एक को स्पर्श हो जाए। देखो हर एक को प्रभु का स्पर्श हो रहा है, स्पर्श को रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, क्योंकि प्रभु आपको छू रहा है, बीमारी वाले हिस्से को छू रहा है, आपकी बीमारियां जा रही है, आपके दर्द निकल रहे हैं, आपके दर्द जा रहे हैं, आपकी सारी बीमारी जा रही है। प्रभु यीशु के नाम से आपके शरीर में बल आ रहा है, ताकत आ रहा है, जो चल फिर नहीं पाते यीशु के नाम से वह चलना चालू हो रहे हैं। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की सामर्थ हर के शरीर में समाये। हाँ मेरे महान परमेश्वर अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हर के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर को छू, ताकि सब के सब आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते यीशु राजा तेरे नाम में इनके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।